नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें कैसा डाटा बन रहा है और अब मार्केट का क्या व्यू हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी। डाटा भी कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। डाटा में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 15,000 का लेवल, क्योंकि 27,27092 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे बन चुके हैं। उसके बाद आता है 14,900 की कॉल, जहाँ पे कि 17,055 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। और वहीं अगर इसके कंपेरिजन में बात करें तो पुट साइड पे यहाँ पे कितना है, 14,932 कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हुए हैं। सिंपल सी चीज़ है, कॉल राइटिंग में 14,900 और 15,000 एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हो रही है। पुट राइटिंग की अगर शिट तरफ बढ़ें तो वहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है 14,900 पे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं वो 14,500 पे हैं, जहाँ पे कि 16,843 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। इसके बाद बीच में है 14,600 14,700, बट वो ज़्यादा इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है जिनको अगर देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट वाइज वैल्यू दी जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, इस पर्टिकुलर सीरीज में भी जो रेंज बन के आ रही है वो कहीं ना कहीं 14,500 से लेके 15,000 की ही बन के आ रही है। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो हमने ये जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हम बार बार अटक रहे थे, हमने आज भी क्लोजिंग इसी के पास ही दी है। ऊपर हम एक बार निकलने की कोशिश तो हमने करी थी, लेकिन एंड ऑफ द डे 2 बजे के बाद सेलिंग आई और फिर हमने उसी लेवल पे आके क्लोज दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है। अब इसके ऊपर हमें, यानी सिंपल सी चीज़ है, 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग्स चाहिए अब हमें। ये हमें इंडिकेशन मिल गया है आज की क्योंकि आज पूरा अच्छा दिन था। अगर देखा जाए तो मार्केट में धीरे धीरे एक वॉलेटिलिटी जो थी वो कम थी और कहीं ना कहीं 14,900 के ऊपर सस्टेन कर रहा था। बट एंड ऑफ द डे 14,900 के नीचे आके क्लोज देने का मतलब ही यही है कि अब जो बुल्स को मदद करेगा वो यही मदद करेगा कि 14,900 के ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं आएगी तो यहाँ पे जो तेज़ी करने वाले लोग होंगे ना, ये देखो, ये जो तेज़ी हुई, तो तेज़ी करने वाले लोगों के मन में डर रहेगा, क्योंकि कहीं से भी सेल ऑफ आ सकता है और वो ट्रैप हो सकते हैं। तो 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग ही सक्सेसफुली यहाँ पे 15,200 के टारगेट को ओपन कर सकती है। ये क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम कहीं 14,800 को ब्रेक करके जाते हैं तो फिर हम दोबारा 14,600 और 14,500 तक गिर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि 14,800 के नीचे ये एक गिरावट का जोन है और ये हमें पूरे कह सकते हैं ईजिली अचीव हो गए। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो सेम बैंक निफ्टी भी अपना एज इट इज़ वही रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा था, इसके ऊपर खुला तो, लेकिन खुलने के बाद ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और फिर हम इसी ज़्यादातर टाइम हमने इस रेजिस्टेंस के नीचे ही काम किया और एंड ऑफ द डे हम कहीं 32,700 के पास जाके एक्सपायर हुए हैं। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो देखो हो क्या रहा है। अभी तक जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, वो पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही है। क्योंकि देखो बैंक निफ्टी आपका यहाँ से गिरने के बाद जब इसने 34,000 को तोड़ दिया तो फिर ये 34,000 के ऊपर नहीं निकल पाया। सेम चीज़ जब इसने 33,000 को तोड़ दिया तो 33,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, सिर्फ उसके ऊपर कामकाज कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कहीं ना कहीं डाउनसाइड पेंडिंग है, जो कि बैंक निफ्टी को इस लो की तरफ ले जा सकता है, जो कि मैं मार्क कर रहा हूँ, इस लो की तरफ ले जा सकता है। यानी कहीं न कहीं ये गिरावट आनी तय हो रही है धीरे-धीरे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमने 3-4 दिन काम कर लिया है। अगर हमने किसी भी बैड न्यूज़ पे अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, जो कि है 32,185, तो कहीं न कहीं ये जो डाउन साइड है वो खुलती हुई दिखाई दे होगी और फिर धीरे-धीरे कहीं न कहीं गैप डाउन और कंटिन्यू सेलिंग में ये टारगेट अचीव हो जाएँगे। तो इस चीज़ पे आप क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर निफ्टी की बात करें तो सेम हमारे लिए जो लेवल है 14,450 का स्टिल ओपन है। यहाँ पे ऊपर की तरफ चांसेस कम दिख रहे हैं जाने के, तो कोशिश यही है कि यहाँ पे एक शॉर्ट क्रिएट किया जाए और वो शॉर्ट में बने रहें। तो मे बी वो शॉर्ट हो सकता है अगले महीने का शॉर्ट हो 14,000 की पुट्स के साथ और बैंक निफ्टी में करीब 30,000 की पुट के साथ। बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो कम होते हैं, बट निफ्टी में सफिशिएंट होते हैं। तो अगले महीने की
14,000 की पुट के साथ यहाँ पे शॉर्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि एक दिन भी एग्रेसिवली 250 से 300 पॉइंट का फॉल आएगा तो उस पुट की वैल्यू डबल ईजिली हो जानी है। तो यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन दिख रहा है कि ऊपर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है। अब कल का ट्रेडिंग सेशन बताएगा कि मार्केट ऊपर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, क्योंकि चलो आज एक्सपायरी थी, हम समझ सकते हैं 14,900 के नीचे ही ज़्यादातर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था और इसी के नीचे एक्सपायरी एक्सपेक्ट हो रही थी। लेकिन कल कैसा रहेगा मार्केट, ये क्लियरली हमें पता चल जाएगा। अगर कल हम 14,900 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो फिर चांसेस बनेंगे कि ऊपर की अपसाइड खुलेगी, अदरवाइज़ फिर हम दोबारा से सेलिंग प्रेशर में आ सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो चांसेस वेरी हाई कि हम सेलिंग प्रेशर में आ सकते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो डाउ फ्यूचर अभी फ्लैटिश ही काम कर रही हैं, पिछले 2-3 दिन से फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं, तो कोई ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। सिर्फ इतना सा व्यू रखिए यहाँ पे कि अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो वो थोड़ा-सा एग्रेसिव आएगा और उसमें आपको पार्टिसिपेट करके प्रॉफ़िट कमाने की कोशिश करनी है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।